मुलाकात के मुद्दे पर दुनिया भर के देशों में जाकर पाकिस्तान को नंगा करके लौटे ऑल इंडिया डेलीगेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मुलाकात की। इन सारे सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिनर पर बुलाया था। इस दौरान विपक्षी दलों के सारे सांसद नजर आए। गुलाम नबी आजाद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास जुगलबंदी देखी गई। प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। मनीष तिवारी, शशि थरूर, आनंद शर्मा, सारे विपक्षी दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मीयता के साथ मुलाकात की, उनसे हालचाल पूछा और वहां क्या हुआ ये सब जाना। लेकिन इस दौरान इस डेलीगेशन का वो सांसद नहीं पहुंचा था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंचे थे। सवाल ये कि क्यों सारे सांसद पहुंचे लेकिन असदुद्दीन ओवैसी यहां क्यों नहीं पहुंचे, इस सवाल का जवाब उन्होंने खुद दे दिया है। क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी ने बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अलग अलग टेबल पर बैठे प्रतिनिधिमंडलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मिलने के लिए जा रहे हैं। 1 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सांसदों के साथ मुलाकात की, उनसे हालचाल पूछा, क्या हुआ वो जाना और डीप ब्रीफिंग उन्होंने ली। इसकी जानकारी खुद प्रियंका चतुर्वेदी ने दी। देखिए, हम लोग सब 7 डेलीगेशन वापस आए हैं और सारे 7 डेलीगेशन के जो भी MPs थे उन सबको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था। हमने अपना जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ शेयर किया। उन्होंने काफ़ी पेशेंटली हमारी बातें सुनी और मैं बस यही कहूँगी कि जो डीब्रीफिंग होता है और जो जिस काम के लिए हमें भेजा गया था उसके बारे में हमने अपना बात रखी है। इसके साथ ही कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे क्या पूछा, कैसी बातचीत रही और उन्होंने 1 घंटे की मुलाकात के दौरान क्या क्या किया। I haven't seen the pictures yet, but he certainly was very, very pleasant to all of us. I think he saw this as an opportunity to thank the delegations for their service, and he was very pleasant. He spent more than an hour with all of us, an hour and a quarter. He walked around the lawn to different tables, talking to different groups of people. We all sort of chatted with him in a very informal way. It was not a formal meeting at all. There were no formal speeches or even those of us who had given him our reports on the trip did not present those reports or speak to them particularly. But it was a good, lively, informal conversation. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की बैठक से पहले विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने भारत लौटने के बाद सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडल में 50 से ज्यादा लोग शामिल थे। इनमें से ज्यादातर प्रतिनिधिमंडल में मौजूद सांसद, पूर्व सांसद और पूर्व राजनयिक थे। 7 प्रतिनिधिमंडलों ने आतंकवाद पर भारत के रुख को बताने के लिए 33 देशों और यूरोपीय संघ का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो, सिएरा लियोन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील, कोलंबिया, स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लात्विया, रूस, मिस्र, कतर, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय संघ का दौरा किया था। इनमें से 4 मुस्लिम देशों सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया में बैजयंत पांडा के नेतृत्व में जो दल गया था उसने दौरा किया था, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी इस प्रतिनिधिमंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं मिलने पहुंचे, इस पर सवाल उठने लगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने खुद बताया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर क्यों नहीं पहुंचे। न्यूज एजेंसी ANI से फोन पर बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं देश से बाहर हूँ, मुझे मेडिकल इमरजेंसी की वजह से दुबई जाना पड़ा। मेरे रिश्तेदार और बचपन के दोस्त की तबीयत खराब होने की वजह से मुझे अचानक जाना पड़ा। मैंने अपने प्रतिनिधिमंडल के नेता बैजयंत पांडा को इस बारे में सूचित कर दिया है। तो दरअसल असदुद्दीन ओवैसी देश में मौजूद ही नहीं है, वो दुबई में मौजूद है। इस वजह से वो PM मोदी के बुलावे पर यहाँ नहीं पहुंच पाए। हालांकि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी X पर एक पोस्ट लिखा और तस्वीर को साझा करते हुए लिखा, अलग अलग देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों से मुलाकात की और शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के साथ साथ आतंकवाद के खतरे को खत्म करने की जरूरत पर विस्तार से चर्चा की। जिस तरह से उन्होंने भारत की आवाज को आगे बढ़ाया उस पर हम सभी को गर्व है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुलाकात के बाद सांसदों ने अपने अनुभव भी साझा किए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ सातों डेलीगेशंस की एक इनफॉर्मल बैठक थी, चर्चा थी। इस चर्चा में अलग अलग डेलीगेशंस के लोगों से सभी से प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की। ये इनफॉर्मल स्वरूप का एक डिस्कशन था। 1 घंटा प्रधानमंत्री जी ने पूरे डेलीगेशन को दिया। इसमें डेलीगेशंस के हेड हो या अलग अलग मेंबर्स हो, इन सब से कैसी परिस्थिति थी जिस जिस देश में वो गए, क्या अनुभव था, ये अनुभव साझा करने का एक मौका आज था। सभी लोगों ने उनका अनुभव बताया, किस प्रकार से रिस्पांस था हर एक देश का भारत के प्रति, प्रधानमंत्री जी के प्रति। ये उनका अनुभव सभी डेलीगेशन ने उनको बताया और सभी डेलीगेशन ने एक बात रखी कि इस प्रकार का जो इंटरैक्शन है बायलैटरल, वो अगर चलता रहा तो इससे भारत का भी फायदा होगा, हमारे संबंध बाकी देशों के साथ अच्छे होंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने अप्रिशिएट किया और उन्होंने भी कहा कि ऐसे जो इंटरैक्शंस है वो इंटरैक्शंस अलग अलग देशों के साथ होने चाहिए, जिससे भारत के संबंध और कई देशों से अच्छे हो सके। और जो टेररिज्म का मैसेज था, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, वो सभी देशों ने अच्छी तरीके से अप्रिशिएट किया। आज जो लोग डेलीगेशंस आए थे उन्होंने कहा कि सभी देशों ने यह अप्रिशिएट किया कि भारत ऐसा पहला देश था, ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ऐसे अलग अलग डेलीगेशंस अलग अलग देशों में भेजे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हर डेलीगेशन में सभी पार्टी के, सत्ताधारी पक्ष के भी और ऑपोजिशन पार्टी के भी सभी सांसद एक साथ थे, वो एक ही आवाज में बात कर रहे थे। ये मैसेज बहुत बढ़िया बाकी देशों में गया है। देखिए, 7 प्रतिनिधि मंडल जिसमें भारत के कूटनीतिक विशेषज्ञ भी शामिल थे और उसके साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के संसद में जो नुमाइंदे हैं वो भी उसका हिस्सा थे। उन्होंने जो अपनी बातचीत में पाया, जो उन्होंने संज्ञान में लिया, वो उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया। प्रधानमंत्री ने गौर से सुना। बहुत ही एक इनफॉर्मल डिस्कशन थी और इससे जो मसौदा अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों ने इकट्ठा किया था, क्योंकि सभी लोग 10 दिन बाहर लगा के आए हैं और बहुत सारे लोगों से मिलके आए हैं और विभिन्न स्तरों पे मिलके आए हैं, उस सब का एक जो सटीक सार था वो आज लोगों ने एक दूसरे से भी उसके बारे में बात की, प्रधानमंत्री से भी बात की। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।